दोस्तों इमेजिन करिए कि आप एक छोटे से शहर में रहते हैं जहाँ पे अक्सर मौसम सर्दियों का ही रहता है। वहाँ करने के लिए ज्यादा कुछ खास नहीं होता। तभी वहाँ पे एक रेस्टोरेंट खुलता है यहाँ पे लेट नाइट डेली पार्टीज होती हैं। वहाँ पे आपको ड्रग्स, अल्कोहल, लड़कियाँ इजीली अवेलेबल होती हैं और अक्सर वहाँ शहर के दिग्गज नेता भी आया करते हैं। और वहाँ की स्पेशलिटी होती है वहाँ का मीट। वो आपको बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। आप डेली वहाँ जाके उसे खाने लगते हैं। कुछ दिनों तक लगातार ऐसा ही चलता रहता है। सब कुछ सामान्य होता है, पर फिर आपको पता चलती है एक ऐसी खबर जिसे सुन के आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। जो मीट आप और आपके दोस्त इतने दिनों से कंज्यूम कर रहे थे वो ह्यूमन मीट था। ये कोई कहानी नहीं, ये एक सच्ची घटना है। तो ये घटना है कनाडा के वैंकूवर शहर की, जहां 1980 के आसपास पुलिस को लगातार प्रोस्टिट्यूट और ड्रग्स एडिक्ट लड़कियों के गायब होने की खबर मिल रही थी। प्रोस्टिट्यूशन के कारण पुलिस इन केसेस को ज्यादा सीरियसली नहीं ले रही थी और इन्हें ड्रग्स एडिक्शन का केस बताकर क्लोज कर दिया जाता था। फाइनली 1999 में पुलिस को खबर मिली कि लेन एलेक्सा नामक एक लड़की जो कि रॉबर्ट विलियम पिकटॉम के पिक फॉर्म पर काम करती थी, उसने बताया कि पिक फॉर्म पर लोगों की कमी के चलते उसने एक नई लड़की को काम दिलवाया था। उस समय तक सब कुछ सामान्य लगता रहा। फिर एक रात कुछ गिरने की आवाज से उसकी नींद खुली और उसने देखा कि फार्म हाउस की लाइट चालू है। सब कुछ ठीक है या नहीं ये चेक करने के लिए उसने उठकर फार्म हाउस को देखने की ठानी। और जैसे ही वो फार्म हाउस के अंदर जाती है तो उसे देखने को मिलता है कि एक डेड बॉडी जो कि उल्टी लटकी हुई है और जो बीच में से जिसे फाड़ दिया गया है और उसके सारे अंदर के ऑर्गन्स को बाहर निकाल लिया गया है और चेहरे के नाम पर सिर्फ होंठ ही बाकी है। और ये डेड बॉडी उसी लड़की की थी जिसे उसने काम दिलवाया था। डरी और सहमी हुई एलेक्सा जैसे ही पीछे पलटती है तो पीछे रॉबर्ट विलियम खड़ा था। उसने उसके मुंह को बहुत जोर से पकड़ा और कहा कि अगर तुमने किसी को भी कुछ भी बताया तो वो उसका वही हाल करेगा जो इस लड़की का किया है। रॉबर्ट ने लेन एलेक्सा को कहा कि वो लड़की एक सूअर थी, इसीलिए मैंने उसको सूअरों की तरह मार दिया। और लगभग 3 साल तक डर के मारे एलेक्सा ने इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया और रॉबर्ट ने एक और ड्रग्ड एडिक्ट लड़की को अपनी हैवानियत का शिकार बनाया और उसे काट कर अपने सूअरों को खिला दिया। रॉबर्ट और उसके भाई द्वारा इसी बीच पिगीज पैलेस नामक एक बार भी खोला गया जहां पर ड्रग्स, अल्कोहल और सेक्स मिलने के साथ साथ शहर के दिग्गज और सिटी काउंसिल के लोग भी आया करते थे। और इन पार्टियों की जान बनती थी रोस्टर पे रोस्ट किया जा रहा एक पूरा पिग जिसे लोग खाना बहुत ज्यादा पसंद करते थे। ये भी वही सुअर या पिग हुआ करते थे जिन्हें लड़कियों के टुकड़े कर कर रॉबर्ट अक्सर खिला दिया करता था। और फिर फाइनली 2002 में एक नए पुलिस ऑफिसर ने अपने डिपार्टमेंट में खुद ये रिपोर्ट की कि पिगीज पैलेस में उसने गन का व्यापार होते हुए देखा और इसी बुनियाद पे 2002 5 फरवरी को वहां पर रेड की गई। और फिर पुलिस को वहां से कई सारी इलीगल गन्स के साथ साथ एक मिसिंग प्रोस्टिट्यूट का एस्मा इनहेलर मिला था जिस पे उसका नाम लिखा हुआ था। पुलिस को रॉबर्ट की ट्रक में से एक खून रंगा गद्दा भी मिला। और फिर पुलिस द्वारा रॉबर्ट के फॉर्म पर खुदाई करवाई गई तो जहां जहां भी वो खोदते वहां से उनको लड़कियों के स्कल्स, हड्डियां, दांत और नाखून के टुकड़े मिल ही जाते। और साथ ही साथ पुलिस को रॉबर्ट के फ्रीजर के अंदर एक बकेट में लड़कियों के कटे हुए कई सारे टुकड़े भी मिले। और पुलिस जब सुअरों के बाड़े की तरफ बढ़ी तब वहां उन्हें लड़कियों के हाथ, पैर और शरीर के कई सारे हिस्से फैले हुए मिले। शायद ये वही हिस्से थे जो रॉबर्ट अक्सर सुअरों को खाने के लिए डाल दिया करता था। वहीं पास में कूड़ेदान में से पुलिस को कई सारी बुलेट, एक हैंडकफ, एक सिरिंज जिसमें डिशवॉशर भरा हुआ था। शायद इस डिशवॉशर का यूज विक्टिम्स को मारने के लिए रॉबर्ट किया करता था। पुलिस कस्टडी में जब रॉबर्ट से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो लड़कियों को अक्सर मार के उनका मीट ग्राइंड करके सुअरों के मीट के साथ मिलाकर बेच दिया करता था। साथ ही साथ उन पार्टियों में भी वो मीट सर्व किया करता था। रॉबर्ट की एक शिकार मार्नी लीफ्रे जिसका मीट उसने उस पार्टी में सर्व करवा दिया था जिसमें उसके 2 कजन्स भी थे। अब एक साइको किलर से ये सब तो एक्सपेक्ट किया ही जा सकता है, पर पुलिस के होश जब उड़ गए जब उन्हें एक रिवॉल्वर पे काला बड़ा टॉय लगा हुआ मिला जिस पे से रॉबर्ट और उसके साथी के डीएनए सैंपल भी प्राप्त हुए। अब लगातार 2 साल तक रॉबर्ट के फॉर्म पर खुदाई चलती रही। जहां पर रॉबर्ट को रखा जाना था वहां पे पुलिस ने अपने एक सीक्रेट अंडरकॉप को पहले ही एक मुजरिम के रूप में ठहरा दिया था। उस ऑफिसर को बातों बातों में रॉबर्ट ने बताया कि उसने 49 गुण 50 औरतों का कत्ल किया था।
इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी कोर्ट ने उस हैवान को सिर्फ 27 लड़कियों के मर्डर का चार्ज दिया था और 6 लड़कियों के मर्डर में गिल्टी पाया था और अंत में फिर रॉबर्ट को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। पर देखने वाली बात यह है, रॉबर्ट के भाई और फार्म में काम कर रहे दूसरे लोगों को कोर्ट द्वारा कोई भी सजा नहीं सुनाई गई। अगर पुलिस और कोर्ट ये कदम पहले ही उठा लेती तो शायद कई लड़कियों की जान बच जाती।